हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तैयार हम हो गए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का, बिकॉज आज हम घूमेंगे रोम का बाकी पार्ट। सो सबसे पहले हम जा रहे हैं कोलोसियम, विच इज द लार्जेस्ट एम्फीथिएटर इन द वर्ल्ड। 80,000 पीपल कुड बी सीटेड ड्यूरिंग दैट टाइम इन दैट एम्फीथिएटर। और उसके बाद हम जाएंगे स्पेनिश स्टेप्स। आप रोम आए और स्पेनिश स्टेप्स ना देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। After that, we are going to go to the smallest country in the world, Vatican City. बने रहिए हमारे साथ, आपको भी सब कुछ घुमाएंगे। तो ये हम निकल गए हैं कोलोसियम देखने के लिए। हमने टैक्सी हायर की है बिकॉज रोम के अंदर पार्किंग इज अ बिग हैसल। So we never wanted to take that chance. And मैं आगे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग्स लेनी थी। दिन बहुत ही खूबसूरत था और ये वाइट बिल्डिंग्स के ऊपर सन was shining bright. That's the Colosseum. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कोलोसियम पे। कोलोसियम आज से कम 2000 साल पहले बना था एंड इट वाज एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ रोमन एम्पायर। यहाँ पे ऑलमोस्ट 80,000 पीपल बैठ करके देख सकते थे उन फाइट्स को, जिसमें से जो फाइट्स हो रही होती थी उसमें से एक को तो मरना होता ही होता था। सो ग्लैडिएटर फाइट्स को, एनिमल हंट्स को एंड बाकी कोई भी चीज़ जो कि उनको देखनी होती थी, 80,000 लोग यहाँ बैठ करके उसको देख सकते थे। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। सो आइए आपको एक क्विक व्यू दिखाती हूँ कोलोसियम का। ये कोलोसियम का दूसरा साइड है जहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। कोलोसियम देखने के बाद हमने उसके आसपास काफ़ी घूमा और एंजॉय किया, काफ़ी फोटोग्राफ्स ली और अब हम टैक्सी लेकर के जा रहे हैं स्पेनिश स्टेप्स और एंजॉय कर रहे हैं इटली का ये नज़ारा, उसकी ये इमारतें और खूबसूरत व्यू। तो हम पहुंच गए हैं स्पेनिश स्टेप्स, जो 135 स्टेप्स हैं। 18th सेंचुरी में ये बनी थी और ये नियर बाय स्पेनिश एम्बेसी के नाम पे इस जगह का नाम स्पेनिश स्टेप्स है। यूजुअली यहाँ पे लोग बैठने, एक दूसरे से गप्पे मारने, इवनिंग में अच्छा टाइम स्पेंड करने आते हैं। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी दिखती है। स्पेनिश स्टेप्स के ऑपोजिट हैं ये बारकाचिया फाउंटेन, जो कि 1626 से 29 के बीच में बने थे। स्पेनिश स्टेप्स को असल में देखने का मज़ा तो रात का है, पर क्योंकि हमारे को आगे वेटिकन सिटी भी देखना था और हम सिर्फ एक रात ही रोम रुक रहे थे, तो वी वर ऑन अ टाइम क्रंच। स्पेनिश स्टेप्स पे बैठना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पुलिसमैन डोंट अलाउ यू टू डू दैट। स्पेनिश स्टेप्स घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ गई फार्मेसी पे, और यूरोपियन मेकअप एंड स्किन केयर इज़ द बेस्ट। सो अब मैं घुस रही हूँ फार्मेसी पे, बिकॉज मैंने तो डेफिनेटली यहाँ से लोड्स ऑफ नाइट केयर एंड डे केयर एंड सनस्क्रीन्स उठाने हैं यहाँ से। स्पेनिश स्टेप से हमने टैक्सी हायर की थी वेटिकन सिटी की, जो कि 20 यूरोज में थी। एंड टैक्सी ड्राइवर तो बहुत ही टॉकेटिव है, जिसके साथ गप्पे मारने का अपना मजा आ रहा है। एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड विद द व्यू अराउंड मी। तो ये हम एंटर हो गए हैं वेटिकन सिटी, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक अलग ही फील आ रही है, बहुत खुशी हो रही है। वेटिकन सिटी की सबसे स्मॉलेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड, द स्विस गार्ड, विद ओनली 135 सोल्जर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोप्स सिक्योरिटी। ये सेंट पीटर्स बेसिलिका है, जो वर्ल्ड की मोस्ट लार्जेस्ट एंड फेमस चर्च है। हम इस बेसिलिका को अंदर से इसलिए नहीं देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, हमने एडवांस में टिकट्स नहीं लिए थे, और दूसरा हम वेनिस के अंदर सेंट मार्क्स बेसिलिका देख रहे हैं। और ये है वेटिकन सिटी का सेंट पीटर स्क्वायर,
जहां लाखों की तादाद में जनता आई हुई थी और एंजॉय कर रही थी दिन को और इस जगह की सराउंडिंग्स को। हाय फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम पे हूँ वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में पोप रहता है, ऑफ कोर्स ये तो सब जानते हैं, बट पोप का कंट्रोल पेपल इटली में भी हुआ करता था। पर जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो उन्होंने वेटिकन सिटी अलग से पोप को दे दिया। ये है सेंट पीटर स्क्वायर और जो पोप है वो सेंट पीटर स्क्वायर के पास में उसको एक जगह दी हुई है, वहाँ रहता है। तो आइए मैं इस जगह को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हे वंश। और ये एंजल्स अनअवेयर स्कल्पचर है जो कि सेंट पीटर स्क्वायर में एज लेट एज 2019 में इंस्टॉल किया था। ये कनेडियन आर्टिस्ट ने बनाया है। ये स्कल्पचर ब्रॉन्ज का बना है जिसमें 140 माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज हैं जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं और इनके अंदर कुछ एंजल्स भी उसने बनाई हैं और ये रिप्रेजेंट करता है वो सारी स्ट्रगल्स को जो माइग्रेंट्स फेस करते हैं थ्रू आउट टाइम और ये सर्व करता है अ रिमाइंडर ऑफ कंपैशन एंड वेलकमिंग द स्ट्रेंजर्स। On top of the entrance and the facade of St. Peter's Basilica, you can see 140 statues of saints. और ये statues 17th century के बने हुए हैं जो कि 3.5 meters के distance पे हैं और ये different saints of Christianity को represent करते हैं। ये statues नीचे देख रहे हैं pilgrims and visitors पे offering blessings and protection। और ये है वेटिकन सिटी ऑब्लिस्क जो कि सेंट पीटर स्क्वायर के सेंटर में लोकेटेड है जो 4000 इयर्स पुराना है। ये ओरिजिनली फ्रॉम इजिप्ट था पर रोमन एम्परर कैलिगुला इन 37 एडी इसको रोम ले आए थे और 1586 में इसको सेंट पीटर स्क्वायर में लाया गया। ये ऑब्लिस्क 25 मीटर्स टॉल है और ये वन ऑफ द फ्यू एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है रोम का जो अभी तक गिरा नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स the connection between the ancient civilization and Christian world. Thankfully पानी भरने के लिए यहाँ पे एक वाटर फैसिलिटी है जो कि अंडर दिस ब्यूटीफुल लैम्प है। वंश, पानी ठंडा है। गर्मी बहुत ही, हर इंसान के हाथ में थे पंखे। वेटिकन सिटी को छोड़ते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था पर हमने दिल भर के इसको एंजॉय किया और अब जा रहे हैं हम अपने होटल बिकॉज वहाँ पे हमने रखा है क्लोक रूम में अपना सामान, तो उसको करेंगे हम पिकअप। तो बिफोर गोइंग टू द होटल हमें अपनी पार्किंग लॉट से पिक करनी थी अपनी कार। हमने वेटिकन सिटी से टैक्सी ली 14 यूरो एंड 40 सेंट्स में और अब हम आ गए हैं पार्किंग गैराज जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। सो इट वॉज 20 यूरोज फॉर अ डे एंड आई थिंक हमारे को 20 यूरोज ही पे करने पड़ेंगे बिकॉज हम मच बिफोर 24 आवर्स अपनी कार निकाल लेंगे। ये है हमारा गैराज एंड ढूंढ रहे हैं हम अपनी कार। कहाँ पे आशु? ओह, 3 weeks later. फाइनली हमें मिल गई है हमारी गाड़ी। तो रोम में हमने नहीं खाया था खाना क्योंकि वहाँ पार्किंग इज अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पिज्ज़ा शॉप से हमने 2 गो पिज्ज़ाज ले लिए हैं और अब हम इसको कार में बैठ के एंजॉय करेंगे ड्राइव को और पिज्ज़ा को। अब जाएंगे यहाँ से हम अपने होटल बिकॉज वहाँ के क्लोक रूम में हमने रखा हुआ है अपना सामान लेकर के हम जाएंगे अपने मेन होटल जो कि हमारा रिजॉर्ट बुक्ड है इन असीसी और वहाँ से फिर कल जाएंगे हम वेनिस। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी।